नमस्कार, आप देख रहे प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है प्राइम डिबेट का। सर्दी आते ही किसान आंदोलन एक बार फिर से तूल पकड़ने लगा है। हजारों की संख्या में किसान दिल्ली में मार्च करने निकल पड़े। किसानों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने भी बॉर्डर पर बैरिकेडिंग लगा दी है। हालांकि किसान आखिर चाहते क्या है, ये सवाल सभी के जहन में है। सवाल ये भी है कि कई महीनों से चल रहे किसान आंदोलन खत्म होने का आखिरकार नाम क्यों नहीं ले रहा है। वही चर्चा की शुरुआत करेंगे, उससे पहले देखिए यह रिपोर्ट। किसानों की हुंकार से गूंजी दिल्ली। किसानों ने किया दिल्ली कूच, सुरक्षा चूक। हजारों की संख्या में किसान, मचा घमासान। सड़क से संसद तक संग्राम, बैरिकेडिंग तोड़ आगे बढ़े किसान। सुबह से ही मीडिया के कैमरे किसानों की तरफ है, उन किसानों की तरफ जो दिल्ली कूच को बेताब है और संसद की ओर नजरें टिकाए हुए हैं। ट्रैक्टरों की गड़गड़ाहट से दिल्ली का तख्त डोलने लगा है। लगभग 40,000 से ज्यादा किसान दिल्ली किले को घेरने पहुंच चुके हैं। दिल्ली सुरक्षा को भेदते हुए किसान संसद तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए किसानों ने खाका भी तैयार कर दिया है। किसान अपनी मांग को लेकर एक बार फिर सरकार से सीधा सवाल करने दिल्ली पहुंच चुके हैं, जिसको रोक पाने में प्रशासन भी परास्त हो रहा है। आर पार के मूड में दिख रहे किसान बैरिकेडिंग तोड़कर दिल्ली की ओर बढ़ चले हैं। दरअसल जमीन अधिग्रहण से जुड़ी मांगों को लेकर नोएडा में पुलिस का घेरा तोड़कर दिल्ली की तरफ बढ़ चले किसानों ने संसद घेराव का ऐलान कर दिया। किसान आंदोलन की 4 साल बाद फिर दिल्ली बॉर्डर पर किसानों की दस्तक से दहशत का माहौल हो चुका है। आखिर किसान मांग क्या कर रहे हैं? कानूनी गारंटी वाला न्यूनतम समर्थन मूल्य, किसानों और कृषि मजदूरों के लिए पेंशन, प्रदर्शनों के दौरान दर्ज मामले वापस हो, लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों को न्याय मिले, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को बहाल करना, विरोध में मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा। किसान लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर नोएडा की तीनों अथॉरिटी का घेराव करते आ रहे हैं। एक दिन पहले ही किसानों प्रशासन के बीच हाई लेवल मीटिंग हुई थी, लेकिन रविवार को जब मांगों पर सहमति नहीं बनी तो किसानों ने दिल्ली चलो का नारा बुलंद किया। किसान अब संसद घेराव करना चाहते हैं। इन 4 तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसानों के दिल्ली पहुंचने से दिल्ली के जनता को भारी जाम और मुश्किलों से गुजरना पड़ रहा है। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि लगातार किसान कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं दूसरी तस्वीर में किसान अपने प्रदर्शन को उग्र करते हुए नोएडा बॉर्डर पर सुरक्षा घेरे और बैरिकेडिंग तोड़कर दिल्ली की तरफ बढ़ चुके हैं। वहीं तीसरी तस्वीर में किसानों के दिल्ली पहुंचने से रोकने के लिए प्रशासन भी मुस्तैद नजर आ रहा है। किसानों को दिल्ली में घुसने से पहले रोकने की भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। और चौथी तस्वीर में किसानों के दिल्ली पहुंचने से दिल्ली की जनता को सबसे ज्यादा मुश्किलों से गुजरना पड़ रहा है। प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतारू किसान मुख्यतः पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के हैं। 6 दिसंबर को शंभू और खनौरी बॉर्डर के रास्ते इनका पहला जत्था दिल्ली में दाखिल होने को तैयार है। दिल्ली की ओर से कूच के साथ साथ केरल, उत्तराखंड और तमिलनाडु में भी प्रदर्शन की बातें हो रही हैं। यहाँ किसान अपने अपने राज्य की विधानसभाओं की तरफ बढ़ने और उनका घेराव करने का इरादा रख रहे हैं। समय के साथ इस प्रदर्शन में दिल्ली से सटे हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश और किसानों के भी जुड़ने के आसार हैं। हालांकि किसानों की मांग फिलहाल काफी बिखरी हुई नजर आ रही है, पर मुख्य तौर पर कहा जाए तो वह भूमि अधिग्रहण के सवाल पर उचित मुआवजा, फसल की न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी और किसानों के बकाया समस्याओं का समाधान करने को लेकर मुखर है। आउटपुट डेस्क प्राइम टीवी। तो जिस प्रकार से एक बार फिर से किसान अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर हैं। पश्चिम यूपी में ग्रेटर नोएडा समेत आसपास के 20 जिलों के किसान दिल्ली आने के लिए चल पड़े हैं। पुलिस ने किसानों को दिल्ली बॉर्डर के पास दलित प्रेरणा स्थल पर रोका हुआ है। किसानों ने सड़कें खाली करने की बात कही है और सरकार से बातचीत की कोशिश चल रही है, लेकिन यूपी के किसानों के दिल्ली मार्च से सुबह दिल्ली की सरहदी सड़कों पर लंबा जाम देखने को मिला। और आज ही सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में चल रहे किसान प्रदर्शन पर सड़कें जाम करने को गलत ठहराया है। दरअसल ये यूपी के किसान भूमि अधिग्रहण से जुड़े मामले में अपनी मांगे लेकर दिल्ली जा रहे हैं।
25 नवंबर से ये किसान ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में धरना दे रहे थे। फिर 28 नवंबर से ये यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी पर आए और अब दिल्ली कूच करने के लिए लगातार अल्टीमेटम दे रहे हैं। ये किसान जमीन अधिग्रहण के बदले 4 गुना मुआवजे से लेकर 10% विकसित भूखंड और 64% से अधिक मुआवजे जैसी मांगों को लेकर दिल्ली जा रहे हैं। उधर पंजाब हरियाणा के किसानों ने भी 6 दिसंबर को दिल्ली कूच करने का ऐलान कर दिया और उनकी सबसे बड़ी मांग एमएसपी गारंटी है। जिस प्रकार से लगातार किसान फिर से सड़कों पर नजर आ रहे हैं, तो वहीं आपको बता दें कि जिस प्रकार से लगातार कई तरह के सवाल भी सामने आ रहे हैं कि आखिरकार किसानों की मांगों को क्यों नहीं माना जा रहा, और इसके साथ साथ हर बार किसानों को सड़कों पर आखिरकार क्यों उतरना पड़ रहा है। तो वहीं हमारे साथ पैनलिस्ट भी जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करा देती हूँ, फिर चर्चा की शुरुआत करूंगी। पंकज रस्तोगी वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विकास पांडे बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अमित तिवारी कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है। ठाकुर भानु प्रताप सिंह किसान यूनियन के अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले जिस प्रकार से ठाकुर भानु प्रताप जी दिल्ली की तरफ कूच आखिरकार क्यों कर रहे हैं किसान, आपकी लड़ाई तो यूपी सरकार से, नोएडा यानी कि नोएडा अथॉरिटी से है, तो दिल्ली की तरफ कूच आप लोग क्यों कर रहे हैं? आखिरकार क्या राज्य सरकार से भरोसा उठ गया है क्या? से कोई तकलीफ नहीं है। राज्य सरकार जो काम करती है वो सही करती है, लेकिन एक बात बताओ, एमएसपी का राज्य सरकार देगी या किसान आयोग का गठन का राज्य सरकार करेगी? किसानों के जो 75 साल से किसान विरोधी नीतियों के कारण कर्जा हो गए हैं, उसको क्या प्रदेश सरकार माफ करेगी? ये प्रधानमंत्री जी आखिर रामलीला मैदान बहुत बड़ा है, सारे देश के किसानों से कह दें कि रामलीला मैदान में आओ और हम सबकी समस्याएं सुनेंगे। तो ये लोकतंत्र में जरूरी है कि जो किसान परेशान है वो दिल्ली जाएगा, लेकिन ये जो भाजपा की केंद्र सरकार बनी है, सबसे ही किसानों को दिल्ली जाने से रोका जाता है। हमारी उम्र 70-75 साल हो गई, हम चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के साथ भी दिल्ली जाते थे, महीनों रहते थे, लेकिन कभी किसानों को दिल्ली जाते समय नहीं रोका गया था। लेकिन वे 20 थे और उसकी 20 और अब जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो किसानों को दिल्ली जाना प्रतिबंधित कर दिया है। हम बता रहे आपको, यदि किसानों को दिल्ली नहीं जाने दिया तो पूरे देश में गांव-गांव, घर-घर की जो सड़कें हैं जो सब जाम कर दी जाएंगी। पूरा देश में आंदोलन कर दिया जाएगा। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी पुलिस को हटा लो और रामलीला मैदान में किसानों को जाने दो और उनसे बात करो और उनकी समस्याएं गौतम बुद्ध नगर की हो, ग्रेटर नोएडा की हो, यमुना की हो, नोएडा की हो और पूरे देश की हो, किसान के कर्जे माफ की हो, किसान आयोग के गठन की हो, ये सारी एमएसपी की गारंटी की हो, सारी समस्याओं का समाधान कर दीजिए। बिल्कुल। ये किसान आपको, पूरे विश्व को, पूरे देश को, सभी जीव जंतुओं को खाना देकर जिंदा रखता है। बिल्कुल बिल्कुल। जिस प्रकार से बीजेपी से हमारे साथ विकास जी जुड़ चुके हैं, किसान तो कह रहे हैं हमारी मांग तो दिल्ली में ही पूरी होगी, क्योंकि आपकी सरकार तो जो लखनऊ में बैठी है वो सुनती नहीं है, इसलिए दिल्ली कूच करना पड़ रहा है। आज कितनी लोगों को परेशानी हुई, अगर 8 तारीख तक अगर बात नहीं बनी तो दिल्ली तक बात आ जाएगी। विकास जी अनम्यूट कर दीजिए। आरती जी मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आरती।
आरती जी, सबसे बड़ी चीज ये है कि जिस तरीके से अप्रत्याशित रूप से पिछले 5-6 दिनों से ये आंदोलन चल रहा था और जिस तरीके से इस आंदोलन ने आगे उग्र रूप लेते हुए दिल्ली के अंदर प्रवेश करने का मन बनाया, हमारी सरकार और सरकार के नुमाइंदे प्रशासनिक अधिकारी लगातार आंदोलनरत किसानों से बात कर रहे थे। आपने देखा होगा कि 29 तारीख को भी किसानों से बात हुई हमारी और 28 तारीख को भी किसान संगठनों से, उनके मुखियाओं से हमारी बातचीत हुई है, लोकल के हमारे अधिकारियों की, प्रशासनिक अधिकारियों। तो तमाम चीजें होती हैं कि सरकार का एक व्यापक दृष्टिकोण होता है, उनको लेकर के सरकार काम करती है और सरकार ये जान करके काम करती है कि किसानों का हित सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे, इसका ध्यान सरकार रखती है। शायद यही कारण है कि हमारी सरकार ने जिस तरीके से किसान कल्याण के लिए काम किए, उसका वानगी है कि 35% खाद्यान्न उत्पादन पिछले 10 सालों के अंदर बढ़ा है इस देश के अंदर। 35% खाद्यान्न उत्पादन, कृषि का बजट दुगने से भी ज्यादा हुआ है पिछले 10 सालों के इतिहास में। तो तमाम ऐसे काम जो मोदी जी ने स्वप्रेरणा लेकर के किसानों की आमदनी दोगुनी करने का लक्ष्य लिया, उसको लेकर के लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। देखिए, विषय स्पष्ट है कि जो बालू जी कुछ कहना चाह रहे हैं, ठीक है, पहले उनसे काउंटर ले लेती हूँ। मोदी जी ने किसानों की आमदनी दोगुनी कर दी। हम कह रहे हैं कि जब से मोदी जी की केंद्र सरकार बनी है तब से इस देश के किसान की चट गई, किसान बेकार हो गया, किसान बेकार हो गया, बेकार हो गया किसान, और किसान के लिए माफ करने पड़ेंगे, किसान आयोग का गठन करना पड़ेगा, नहीं तो इस देश में महाभारत होगा, किसानों का रक्त होगा इस देश में। लेकिन जिस प्रकार से विपक्ष भी तो आपकी बात नहीं संसद में उठाता है, अडानी अंबानी की बात होती है, लेकिन किसान की बात विपक्ष भी नहीं उठाता। विपक्ष से हमारा कोई लेना देना नहीं है, उन्हें उठावे विपक्ष, हम तो खुद विपक्ष और पक्ष हम खुद बन जाएंगे। ठीक है, विकास जी जवाब देते बहुत गुस्से में लग रहे हैं। देखिए, उनका गुस्सा अपनी जगह जायज हो सकता है, लेकिन सरकार का अपना काम करने का तरीका होता है। जैसे किसान खेती जब करता है तो वो खेती की बारीकियों को जितनी अच्छे से समझता है, एक उद्योगपति या यहाँ डिबेट में बैठकर आरती जी हम आप नहीं समझ सकते। ठीक वैसे ही जो सरकार के काम करने का तरीका, सरकार की अपनी कुछ बंदिशें होती हैं, कुछ जरूरतें होती हैं, और उन जरूरतों के आगे सबको ध्यान में रख के काम करने की जो पद्धति होती है सरकार के अंदर, सरकार उसके हिसाब से काम कर सकती है। आपकी मांगे अपनी जगह जायज हो सकती है, मैं नहीं ये कहता कि आपकी मांगे जायज नहीं, लेकिन सरकार हर मांग पर विचार कर रही है। कंटिन्यू हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो बात कर रहे हैं। शायद इसीलिए अभी जो दिल्ली कूच करने का जो समय है उसे बढ़ाया है किसान संगठनों ने, और मेन जो सड़क है वहां से हट करके, लेकिन पहले ठीक है जवाब लूंगी। अभी भानु जी थोड़ा सा पंकज जी के पास आऊंगी, ठीक है। जिस प्रकार से अगर मैं किसान, ठीक है लौटूंगी विकास जी, जिस प्रकार से मैं किसानों की मांग देख रही हूँ कि पुराने भूमि अधिग्रहण कानून के तहत 10% प्लॉट और 64.7% बढ़ा हुआ मुआवजे की मांग, इसके साथ साथ कई ऐसे मांग है, कैसे देखते हैं इन मांगों को आप? देखिए आरती जी, पहले तो समझ लीजिए भारत एक कृषि प्रधान देश है और 70% आबादी यहाँ पर कृषि आधारित है। और दूसरी चीज है कि यहाँ पर छोटे मझले किसानों की तादाद बहुत है। और प्रधानमंत्री मोदी की जब से सरकार बनी है सेंट्रल में, तब से उन्होंने किसानों के हित के लिए बहुत हित संरक्षित रखने का काम किया है। और 11 करोड़ किसानों को आज सम्मान निधि दी जा रही है, जो बाखूबी उनके खाते में जा रही है। उसके अतिरिक्त अगर आप डीएपी की बात करें, यूरिया खाद की बात करें, तो मात्र 300 रुपए में उनको डीएपी और यूरिया मिल रही है, जो अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है। तो इस तरह का तमाम जो एस्पेक्ट है वो भारत सरकार कर रही है, और किसानों के हित के लिए ही। देखिए पिछली बार नहीं बात बनी थी तो उन्होंने किसान बिल जो लाया था उसको वापस ले लिया था। और दूसरी बात यह है कि ये दूसरी बात जो जिस तरह से एमएसपी की बात है, ऐसी दाल दलहन बहुत सी चीजों पे एमएसपी बढ़ाने का काम किया, और बहुत सी ऐसे फसलें हैं जिनको आपके एमएसपी के दायरे में लाने का प्रयास किया, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य में मिनिमम सपोर्ट प्राइस, गेहूं और आपके गन्ना हो, गेहूं हो और आपके
आपके चावल धान हो सबके समर्थन मूल्य को बढ़ाने का काम अगर किया तो मोदी सरकार ने किया, इससे इनकार नहीं कर सकते। और दूसरी बात है जो किसानों की मांग है कि एमएसपी निर्धारित कर दिया सभी फसलों पे, यह संभव इस देश में नहीं है। ये पहले लोगों को समझना चाहिए, क्योंकि अगर एमएसपी लागू कर दी जाएगी सभी फसलों पे तो 18 से 20 लाख करोड़ रुपए की आवश्यकता पड़ेगी, जबकि भारत का बजट मात्र 47 लाख करोड़ से 48 लाख करोड़ का है। तो ये 20 लाख करोड़ का बजट, ये इस तरह की बात करना, हाँ खरीद ज्यादा से ज्यादा हो रही। देखिए उत्तर प्रदेश में अभी 4000 धान क्रय केंद्रों पे खरीद हुई और तमाम जगहों पे, तमाम देश के 736 राज्यों में सब जगह ये सब कार्य हो रहा है। तो ये सब सरकार के विजन को प्रदर्शित करता है। और रहा सवाल जो भूमि संबंधी मामला है, उसमें किसानों की जो मांग है कि चौगुना उनको अगर भूमि अधिग्रहित की जाए तो चौगुना मुआवजा दिया जाए और उसके बाद उनको प्लॉट भी दिया जाए। तो सरकार के साथ उनको बैठ के इस पे एक निर्णय लेना चाहिए, न कि जो है धरना प्रदर्शन से ये काम चलेगा। और खाली चंद किसानों के धरना प्रदर्शन से ये काम चलने वाला नहीं है। देश के 11 करोड़ किसान हैं, तो इसमें देखिए सीधी सी बात ये समझ लीजिए कि उनको पहले सरकार के साथ बैठ के, इसमें कृषि मंत्री के साथ जो शिवराज सिंह चौहान है उनके साथ बैठ के बाकायदा एक कार्यनीति बना के इस पे फैसला करना चाहिए, न कि धरना प्रदर्शन से इस पे शक्ति प्रदर्शन करना चाहिए। भानु जी जी जवाब ऐसा है, शक्ति आखिर किसान वोट देता है और वोट देकर आप सत्ता में बैठे हो तो कम से कम किसान को दिल्ली पहुंचने तो दो। कहते हो रामलीला मैदान में आओ सब किसान, फिर जैसे समझ आ रहे हो उनको समझाओ। दिल्ली जाते ही रास्ता रोक लेते हो, बैरिकेडिंग लगा देते हो। शायद आप समझते हो ये किसान दुश्मन है। लोकतंत्र में किसान भी तो दिल्ली जा सकता है। आप कह रहे बैठ के बात करो, बैठ के बात का यहाँ सड़क पे करेंगे, बैरिकेड आपने लगा दिए, वहां जाने देते नहीं हो दिल्ली, तो कैसे बात हो जाएगी? पहले दिल्ली जाने दो, फिर आप तो समझाओ, हमारी भी समझ में आएगी और हम समझाएंगे, वो आप ठीक है। विकास जी, विकास जी, मुझे लगता है कि मैंने बहुत स्पष्ट रूप से कि किसान नेता की जो मांगे हैं, किसान संगठनों की मांगे हैं, वो अपनी जगह जायज हो सकती है, मैं उसे इनकार नहीं करता। और हमारे पैनलिस्ट में बैठे सम्मानित वरिष्ठ साथी कह रहे हैं कि हमें दिल्ली जाने दिया जाए, अंदर घुसने दिया जाए। अरे भाई, हम आप भी आपके ही बेटे हैं, जो दिल्ली में डेली काम करने वाले लोग हैं। दिल्ली में दर्जनों राज्यों के लोग वहां रह करके डेली कमाते खाते हैं, सड़कों पर निकलते हैं, तमाम लोग, बच्चे स्कूल जाते हैं, तमाम चीजें होती है। तो ये देश, मुझे लगता है कि अपना देश मान करके प्रदर्शन करिए। व्यक्तिगत रूप से मान करके प्रदर्शन करना, शायद इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में हो रहे प्रदर्शन को लेकर के तल्ख टिप्पणी की। लेकिन बार बार सड़कों को अन्नदाता किसानों को क्यों आना पड़ रहा है? देखिए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत सी ऐसी चीजें जिनको लेकर के किसान संगठनों को समावेशी होना पड़ेगा। अभी हमारे पैनलिस्ट में बैठे दूसरे साथी बहुत अच्छी बात कह रहे थे। आरती जी, ये कोई छोटी बात नहीं है। 2013-14 में जो कृषि बजट केवल 27,000 करोड़ का था और वो कृषि बजट 2024-25 में बढ़कर के 2.25 लाख करोड़ का हो गया। 5 गुने से ज्यादा कृषि बजट बढ़ा है। तो ये अगर हमारी काम करने की इच्छा शक्ति नहीं होती तो गेहूं की एमएसपी पिछले 10 साल में 62% से ज्यादा बढ़ी, धान की 60% से ज्यादा बढ़ी, अरहर की 60% से ज्यादा बढ़ी। भानु जी, आपके पास आऊंगी, लेकिन हमारे साथ कांग्रेस नेता अमित तिवारी भी जुड़ चुके हैं, पहले उनका रुख करूंगी। आपकी आखिरकार मांग लगातार जायज भी बताई जा रही है, लेकिन जिस प्रकार से राहुल गांधी लगातार किसानों के हित में बात करते हुए नजर आ, ठीक है भानु जी, पहले आप पूरा कर लीजिए। ऐसा है, ये बताओ आप जो कह रहे हैं, मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप कह रहे हो कि इतना बढ़ा उतना बढ़ा। सन 14 में हमने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पंजाब में भाषण दिया था, मैं सभी किसानों के जो कांग्रेस के समय किसान विरोधी नीतियों के कारण कर्जदार हो गया है, मैं माफ कर दूंगा और किसान आयोग का गठन कर दूंगा और
कि जो बिजली है उस पूरे देश की बिजली को फ्री कर दूंगा। एक बात नहीं हुई पूरी, तो कम से कम एक बात तो पूरी करवा दो। अब कोई किसान नहीं आएगा, अभी किसान लौट आएंगे। किसान प्रधानमंत्री जी घोषणा कर दे कि किसान आयोग का गठन कर दिया गया, किसानों के कल्याण कर दिए गए, एक भी किसान रोड पर नहीं रहेगा। ठीक है, लौटूंगी विकास जी से जवाब लूंगी, लेकिन पहले अमित जी, जिस प्रकार से राहुल गांधी ने अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की थी भट्टा पारसोल से, और उसके बाद 2013 में आपको कानून लाना पड़ा था, क्या आप लोग सड़क पर उतरेंगे किसान के लिए? देखिए, हमारे नेता ने सबसे पहले ये किसानों की बात है, ये नौजवानों की बात है, ये देश से जुड़ा हुआ मसला है। हम जानते हैं कि देश का अन्नदाता जिस स्थिति से गुजर रहा है, हम भी किसान पुत्र ही हैं, और हमने अपने जीवन में पढ़ाई लिखाई चाहे जितनी भी कर ली, लेकिन आज भी जब भी घर जाते हैं तो अपनी मातृभूमि, अपनी खेती याद आते हैं, और उन्हीं का खाना खाते हैं, और उन्हीं का पानी पीते हैं। सब कुछ वही है। हमारा नेता और हमारी पूरी पार्टी किसानों की हर मांग के प्रति समर्पित है। जो सरकार ने 2.5 साल के आंदोलन के बाद किसानों को आश्वासन दिया था कि हम इस पर बात करेंगे, आज अभी हम भाजपा के साथियों को सुनते हैं और वो पता नहीं किस हद तक गिरने को तैयार हो जाते हैं। वो अपने डेटा बताने लगते हैं, हमने 62% बढ़ा दिया, ये कर दिया। अरे भाई, स्वामीनाथन की C2+50 की अगर रिपोर्ट को देखोगे आप ना, तो आज C2+50 के स्वामीनाथन का आयोग की रिपोर्ट क्या, जो गेहूं की कीमत है वो 3350 रुपए होनी चाहिए। आप दूसरी बात को समझिए कि जब भी हम जिक्र करते हैं किसान की आय को लेकर के, क्या किसानों की आय दोगुनी हुई? शायद नहीं हुई। किसान लगातार घट में रहा है। अब इनकी DAP नहीं मिल रही, यूरिया नहीं दे पा रहे। यूरिया पहले 50 किलो की थी, फिर 35 किलो की हुई। जिस आवाज नहीं आ रही अमित जी। हुई। अमित जी पूरा करिए जल्दी से। आ रही हूँ भानु जी, अनम्यूट कर दीजिए, आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, वापस से लौटूंगी आपके पास, जल्दी से विकास जी जवाब दे दीजिए, फिर उसके बाद भानु जी के पास आऊंगी। ठीक है, ठीक है, आपकी भी आवाज नहीं आ रही विकास जी, अनम्यूट करिए पहले। अमित जी आ रही हूँ, ठीक है, जवाब दे दीजिए। अनम्यूट हूं मैं। ठीक है, बोलिए, आवाज आ रही जी। आरती जी, सबसे बड़ी बात यह है कि डेटा और आंकड़े वो देता है जो काम करता है। वो लोग आंकड़े नहीं दे सकते जिनके 2003 के बाद, 2003 और 4 के बाद 14 तक में केवल 27% MSP बढ़ी गेहूं के ऊपर। धान के ऊपर 19% MSP बढ़ी। तो वो लोग डेटा देने लायक ही नहीं है। तो वो डेटा और आंकड़े देंगे कहां से? वो कहां से डेटा देंगे जिनके शासनकाल में 2013-14 में 27,000 करोड़ रुपए कृषि बजट था? तो वो लोग आंकड़े देंगे कहां से? क्योंकि उनके आंकड़ों की हकीकत जब वो आंकड़े देंगे तो पता लग जाएगा, उनकी पोल खुल जाएगी। किसानों के मुद्दों पर राजनीति करना राहुल गांधी का हथकंडा रहा है। भट्टा परसौल पे पदयात्रा करने वाले राहुल गांधी जी जब सरकार में रहे तब उन्होंने कितना काम किया, ये बताए ना राहुल गांधी कि केवल यात्रा करके उत्तर प्रदेश की राजनीति साथ लेना ही उनके लिए काम था। देश भर में घूम घूम करके राजनीति महत्वाकांक्षा पूरी कर लेना अलग बात है, और किसानों के कल्याण के लिए काम करना दूसरी बात है। आरती जी, ठीक है, अमित जी का जल्दी से टेक्निकल प्रॉब्लम्स दुरुस्त करने के बाद उनके पास आऊंगी। ठीक है, भानु जी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर पंकज जी के पास आऊंगी। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोग कांग्रेस और भाजपा कांग्रेस मत लड़ो। मेरी बात सुनो, हम हैं किसान, और किसान अन्नदाता है, और किसान अन्नदाता की मांग है कि किसान आयोग का गठन कर दो। किसान के 75 साल से किसान विरोधी नीतियों के कारण कर्जदार हो गया पूरा किसान। 100% किसान कर्जदार है, आत्महत्या करता है। मेरे बेटे ने 24 जनवरी सन 18 को आत्महत्या की थी। प्रधानमंत्री जी, आपको भी पता है, आपने नोटबंदी की, आलू फेंका, आत्महत्या की। तो इसलिए मैं कहता हूं कि कोई किसान आत्महत्या न करे, इसलिए पहले किसानों के कर्जे माफ कर दो, क्योंकि उद्योगपतियों के कर्जे माफ किए जाते हैं। इस किसान से
आपका क्या दुश्मनी है, क्या बैर है? आंकड़े माकड़े दो देते रहना, पर पहले कर्जे माफ करो और किसान दो पूरी। ठीक है अमित जी। आवाज आ रही? हेलो अमित जी बोलिए। आवाज सुन पा रही हैं? बिल्कुल। देखिए हमने, हमारे नेता और हमारी पूरी पार्टी सदैव किसानों के हित में काम किया। ये सरकार जो 3 काले कानून थोप करके लेके आई और जिन्होंने किसानों की हर संसाधनों पर अतिक्रमण करने का काम किया, इन्होंने सदैव कारपोरेट को बढ़ावा दिया और किसानों को नीचे रखने का काम किया। ये डीएपी की कीमत के बारे में अगर प्रतिशत बताएंगे तो इनको पता चलेगा कि जितने % इन्होंने एमएसपी बढ़ाई है, अब 50 रुपए का डीजल आज 100 रुपए में, 90 रुपए में, 92 रुपए में जहां पर बिकेगा और आप एमएसपी बढ़ाने की बात करते हैं, दोनों का कंपैरिजन कर सकते हैं। बिजली कितनी महंगी है हम इसका आर्य विकास जी। अब दूसरी बात जब 2.5 साल का एक आंदोलन खत्म हुआ था तो देश के प्रधानमंत्री जी कैमरे पर आकर के घड़िया के आंसू उन्होंने बहाए थे। उन्होंने कहा था कि हम ये तीनों कृषि कानूनों को वापस लेते हैं, हम गलती स्वीकार करते हैं देश के सामने। ठीक है, ये मांगे जो किसानों की ठीक है, लौटूंगी। उन पर ठीक है पंकज जी, समाधान करेंगे। ठीक है। अब तक ये मामला आखिरकार सुलझा क्यों नहीं? क्योंकि इतने दिन से ये मामला चल रहा था। 2011 के पहले इस मामले में फैसला कोर्ट में आ चुका है और 2014 से किसान बोल रहे हैं मुआवजा दीजिए, लेकिन अभी भी उनको सड़क पर उतरना पड़ रहा है। देखिए, जब से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के हित की बात अगर नहीं करते होते तो 27,000 करोड़ का बजट आज 2 लाख करोड़ के अब से पार नहीं पहुंचा होता। ये निश्चित मान के चलिए किसानों को सम्मान निधि न मिल रही होती। लेकिन दोबारा सड़कों पर है ना, ये चिंता का विषय है। और 300 रुपए में उनको डीएपी खाद और यूरिया न मिल रही होती। तो ये सब चीजें प्रदर्शित करती हैं कि उनका किसानों के प्रति कितना संवेदनशीलता है, कि किसानों के प्रति वो संवेदनशील है। और दूसरी बात, जिस तरह से आप उसकी बात करिए, जिस तरह से जितनी दाल दलहन जितने भी चीजें हैं सब में क्या नाम है एमएसपी बढ़ाने का काम किया, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। ठीक है सुन लेते हैं। वो किसानों की बात सर्वोपरि है। ठीक है। देखो मेरी बात सुनो 1 मिनट। जो इतनी तारीफ कर रहे हैं माननीय भारतीय जनता पार्टी की सरकार की और नरेंद्र मोदी जी की, अब ये बताओ, ये किसान भी वोट देता है। यदि अब की बार 24 में 14 में हमने जिताया, 19 में हमने जिताया, यदि 24 में 272 की जगह पे यदि आप काम करते तो 238 कैसे रह गई? ये बता दो पहले, 238 कैसे रह गई? और अब भी नहीं मानोगे तो पूरे देश का किसान यदि आपसे खिलाफ हो गया तो कभी जीवन में आपकी सरकार नहीं बन पाएगी। जय जय श्री राधे। ठीक है पंकज। देखिए, निश्चित रूप से मान के चलिए किसान अन्नदाता, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। भारत की 70% आबादी कृषि आधारित है, लेकिन देश के सारे राज्यों के किसान इस आंदोलन से विरत रहते हैं। पिछली बार भी आप देखिए तो पंजाब के किसान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बॉर्डर के रहने वाले कुछ जिलों के किसान को छोड़ के उन्होंने में आंदोलन नहीं किया था। और किसानों के कई संगठनों के कई राउंड की बात उस समय के तत्कालीन कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के नेतृत्व में कई राउंड हुई, लेकिन बात नहीं बन पाई। तो वो सरकार ने उस बिल को वापस ले लिया, जबकि वो किसानों के हित में था, लेकिन उन किसानों को नहीं समझ में आया। और आज की डेट में भी किसानों को आंदोलन से पहले सरकार के साथ जो देश के कृषि मंत्री है शिवराज सिंह चौहान के साथ बैठकर वार्ता करनी चाहिए और उसका रास्ता निकालना चाहिए, न कि आंदोलन से ये इसका पटाक्षेप हो जाएगा। ये संभव नहीं है। और रहा सवाल एमएसपी का, तो एमएसपी की मांग करना, एमएसपी की मांग आपने 2004 से 14 में सारी फसलों में क्यों नहीं लागू करवा लिया था? आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 47 लाख करोड़ का बजट है, 20 लाख करोड़ रुपए कहां से आएंगे? ये संभव नहीं है। ठीक है अमित जी, मांग ऐसी करिए जो जायज हो। ठीक है अमित जी, जिस प्रकार से जब चुनाव की बात आती है किसान के मुद्दे नहीं उठाए जाते हैं, तब तो जाति जनगणना की मांग उठाई जाती है, ऐसा क्यों होता है? हम आपको बताते हैं। सुनो एक बात, एक हमारी सुन लो, 1 मिनट केवल 1 मिनट। जब किसान तो अन्नदाता होता है, जब वोट पड़ते हैं तो किसान अन्नदाता, किसान भगवान। और जब वोट पड़ के सत्ता मिल जाती है तो न कृषि मंत्री मिले, न प्रधानमंत्री मिले, न गृह मंत्री मिले, कोई मिलता है, कोई बात करता है, कोई समझाता है। ये तो केवल बनावटी बातें, कागजों से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल कागजों से कोई काम नहीं चलेगा। अमित जी,
तब तो आप लोग जाति जनगणना की मांग करते हैं। मैडम छोड़िए, आज ये विषय नहीं। तब तो किसान भगवान होता है, वोटों पे किसान देवता होता है। बालू जी, लेकिन बालू जब जी, वोट सवाल की पूछ सत्ता रहे हैं, जाती आपसे है, पूछ रहे हैं तो मैंने। किसान खरेरी कुतिया हो जाता है, कोई जवाब ही नहीं करता। क्यों नहीं करते बात, क्यों नहीं मिलते? हमसे बात करें प्रधानमंत्री जी, हमें हमसे कृषि मंत्री मिले, गृह मंत्री मिले, कोई मिलता है? मिलने के लिए गुस्सा जायजा आपका, हम मांग ठीक है। करते हैं, लेकिन कोई नहीं बिल्कुल मिलता। गुस्सा जायजा। ठीक है अमित जी, पहले आपसे जवाब लेते हैं, तो क्योंकि विपक्ष की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी का निर्वहन हमें करना आता है और जिम्मेदारी का निर्वहन बखूबी कर भी रहे हैं। नहीं हो पा रहा है ना, तभी तो दोबारा फिर से इन लोगों को बैठना पड़ गया। हो रहा है। हमें बता रहा हूँ ना कि जो टीवी पैनल पे आके झूठ बोलते हैं, हम सिर्फ उनसे ये बात पूछते हैं कि अभी पंकज जी कह रहे थे 300 रुपए में डीएपी। अरे भाई गूगल करके देख लो, एक बार देखो 300 रुपए में यूरिया भी नहीं मिल रही है। कहाँ से बीटा ले आते हो साहब? मतलब देश और प्रदेश के मीडिया चैनलों में आके झूठी बोलते आगे किसानों के लिए, जब इन्होंने किसानों को संबोधित किया। आ रही विकास जी आपके पास, समझ नहीं क्या किया? पंजाब के किसान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ किसान, अरे 10 के कमरे में बैठ करके किसानों की स्थिति को परिभाषित करने वाले यूरिया और डीएपी के दाम तक नहीं पता है। 300 रुपए में डीएपी कहीं पे है? नहीं है। साबित करने के लिए काम प्रोपेगेंडा चलाने आते हैं क्या यहाँ पर बैठ के? यूरिया तो मिल रही है, बताओ ना, डीएपी मिल रही है, यूरिया मिल रही नहीं मिल रही, डीएपी मिल रही है, यूरिया मिल रही नहीं मिल रही। पूरे प्रदेश में ये यूरिया है। आज उत्तर प्रदेश में कहीं पर डीएपी और यूरिया बची है? पूरा तो कॉर्पोरेट कोऑपरेटिव खा गए हो। बताओ भाई, पूरा तो कोऑपरेटिव एक ही बार में डकार गए हो। किसान परेशान है, बुआई का समय है, डीएपी नहीं है, यूरिया नहीं है, एनपीके नहीं है, कहां गया? ये सब ब्लैकमेल हो गया। सब जो नई सोसाइटी के अध्यक्ष बने सब अपनी दुकानों में भर दिए। ठीक है विकास जी, जल्दी से जवाब करते हैं। किसानों में क्लासिफिकेशन करने आ जाते हैं। अरे भाई, वही अन्नदाता है जिसे अदा किया हुआ खाते हो, और हम भी खाते हैं, आप भी खाते हो। बिल्कुल, और उनके यही पास तो जब भी बुरा बोलने लगता की है ना बात सर, आती है, जब चुनाव की बात आती तब आप लोग किसान और अन्नदाता की बात नहीं करते हैं। देखिए क्यों नहीं करते हैं? आरती जी, आप बताओ। आप अभी भी संसद चल रही है, आपने कितने दिन तक किसानों की बात उठाई? अडानी अंबानी की बात के अलावा सुनिए ना, जब जो 3 कृषि कानून आए थे, उनके हाउसेस अडानी के ही बन रहे थे, तो हम बात अडानी पर नहीं करें? वो पूरा का पूरा जो झालम झाल है, वो कारपोरेट का, एमएसपी का, वो सब का सब कारपोरेट से जोड़ दिया गया है। बताओ सरकारी खरीद पे क्यों नहीं होती है? सरकार क्यों नहीं सीधे खरीद करती है? इसी वजह से कि वो पहले कोई दूसरे खरीदेंगे, फिर उनसे दूसरे खरीदेंगे। ठीक है विकास जी, जल्दी से जवाब दीजिए। 65 रुपए लीटर डीजल था सितंबर 2013 में। ठीक है, 65 रुपए लीटर डीजल 2013 में था। और जरा बता दीजिए कि तब इन्हें 3350 रुपए नहीं याद आ रहा था कि गेहूं पर 3350 रुपए होनी चाहिए एमएसपी, लेकिन आज जब सत्ता से बाहर है तो गेहूं पर 3350 होनी चाहिए। कितनी बढ़ाई थी आपने? कितनी बढ़ाई थी ये बताइए ना। आंकड़ों की बात करने वाले अब मुझे लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, सबसे बड़ी बात ये किसी किसान संगठन ने, किसी किसान नेता ने इस बात के लिए आंदोलन नहीं किया कि मोदी जी हमारी आमदनी दोगुनी कर दीजिए, लेकिन ये बता रहा है मोदी जी किसानों को दी गई थी क्या किसानों को? तब उन्होंने जब बालू जी जल्दी से जवाब दीजिए, क्योंकि राजनीतिक पार्टी आपकी बस नई बात कर रही है। मैं कह रहा हूँ कि देखो, कांग्रेस पार्टी और भाजपा ये लड़ती से हमारा कोई फायदा नहीं हो रहा है। हम अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये मांग करते हैं कि आपसे हम निवेदन करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पैर छूते हैं कि किसान गरीब हो गया है, किसान को फसलों के वाजिब दाम नहीं मिले हैं, क्योंकि 1967 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चौधरी चरण सिंह थे। 76 रुपया कुंटल गेहूं खरीदा था सरकार ने। 70 रुपया प्राइमरी के अध्यापक को तनख्वाह मिलती थी, और अध्यापक की तनख्वाह 70,000 है और गेहूं की कीमत 6,000 भी नहीं है।
इसलिए किसान के कर्ज माफ कर दो, किसान आयोग का गठन कर दो, किसान आयोग के सहमति से फसलों के दाम तय करो। प्रधानमंत्री जी, आपका नाम पूरे विश्व में हो जाएगा। हमें कांग्रेस से भी हमें कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। कांग्रेस से भी हम पूरे जीवन पर लड़े, राजीव गांधी से लड़े, राजीव गांधी से लड़े, हम लड़े, 85 में लड़े और लड़ते रहे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तब 14 में हमने भाजपा को समर्थन दिया, 19 में भाजपा को समर्थन दिया, लेकिन ये भी नहीं काम करा। 24 में हमने विरोध किया, हम तुम्हारा समर्थन करेंगे करेंगे करेंगे, लेकिन कर्जा माफ कर दो, किसान आयोग का गठन कर दो। आपके हाथ जोड़ के छू के प्रधानमंत्री जी निवेदन करते हैं, ये कांग्रेस में से लड़ने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। बिल्कुल विकास जी। आरती जी, 2-3 बुनियादी बातें हैं और मुझे लगता है कि इस बात पे बहुत गहनता से विचार करना चाहिए। आज अभी आपकी डिबेट में बात आया कि किसानों को कर्ज माफी जैसा विषय रखना चाहिए। 2009 में केंद्र की कांग्रेस पार्टी ने बड़े पैमाने पर किसानों की कर्ज माफी की थी। क्या वो एक छलावा थी? क्या वो एक छलावा थी? इसका मतलब पैनल में बैठे हमारे किसान नेता इस बात पर बिल्कुल सहमति जता रहे हैं कि वो किसानों के साथ सबसे बड़ा एक छलावा थी। दूसरी चीज, क्या किसी किसान नेता ने, किसी किसान संगठन ने इस बात के लिए कभी आंदोलन किया कि किसानों की आमदनी 2 गुनी कर दी जाए? नहीं किया। लेकिन ये होती है काम करने की इच्छा शक्ति कि देश के प्रधानमंत्री ने स्वयं से ये बीड़ा उठाया कि हम किसानों की आमदनी 2 गुनी करने का लक्ष्य लेकर के निकले और 2 गुनी करने का लक्ष्य लेकर निकले। विश्व में यूरिया की कीमतें आसमान छू गई। किसानों की जो कर्ज माफी है वो छलावा कैसे हो जाती है? 1000 करोड़ रुपए आज देश जानना चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी कॉर्पोरेट का कर्जा माफ करेगी, लेकिन अगर ये पार्टी किसानों का कर्जा माफ करेगी तो छलावा होगा। हमारी प्रचार में कि हम किसानों के कर्ज माफी कर रहे, इससे बीजेपी बौखला गई कि आप लोग इनकी आदत बिगाड़ रहे हैं। आपने भी सुना होगा वो बयान। आप देखो ना, आदत कारपोरेट, आप कारपोरेट का माफ करो, मलाई खाओ बैठ के, और किसान का अगर कर्जा माफ कर दो साहब तो छलावा है। अरे वाह, देखिए असल में दोहरा मापदंड है। देखिए कांग्रेस की कथनी और करनी में बहुत अंतर रहा है। कांग्रेस ने जितनी भी योजनाएं बनाई है वो धरातल पे नहीं आ पाई है। इसीलिए देखिए उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बाकायदा बैठ के कर्नाटक में दोनों सीएम और डिप्टी सीएम के सामने कहना पड़ा कि इस तरह की योजनाएं न बनाइए कि जिससे जनता में थूथू हो, और आप जो जनमानस को जो योजनाएं क्रियान्वित नहीं कर सकते, जो क्रियान्वित नहीं कर सकते, उन योजनाओं को सामने मत रखिए। और इस बात को लेकर बहुत किरकिरी हुई थी, इस बात को सबने देखा है। और दूसरी बात ये समझिए कि वहां हिमाचल में क्या हुआ, आप सैलरी नहीं बांट पा रहे हैं, किस तरह की स्थिति है, और आप जिस तरह की बात करते हैं, और आप कर्नाटक में आपके क्या हाल है। तो इस तरह की बात करना, इस तरह की योजनाओं पे खाली जनमानस को छलने का काम, किसानों को छलने का काम कांग्रेस करती है और कोई काम नहीं करती है। और कांग्रेस का यही इतिहास रहा है कि वो सिर्फ छलने का काम करती है और झूठ का नैरेटिव फैला के। अभी आपने 2024 में सीटें तो हासिल कर ली, 99 सीटें, अमित जी, लेकिन उसके बावजूद आप किसानों के हित की कोई बात नहीं करते। अपंकज जी की बात करने से बात अमित जी सुनिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो कहा उसको आप अपने शब्दों में किस प्रकार से परिभाषित करेंगे वो हम जानते हैं, क्योंकि आपका एंगल जिस प्रकार झुका हुआ है। उन्होंने कहा एक जिम्मेदार सरकार में थे, सरकार में है, तब उन्होंने कहा हमें ऐसी योजनाएं बनानी चाहिए जो जनता के लिए पूरी की जा सके। आप भाजपा से अगर थोड़ी भी हिम्मत रखते हैं तो पूछिए कि 500 रुपए का सिलेंडर मध्य प्रदेश में मिला, राजस्थान में मिला, छत्तीसगढ़ में मिला, क्या सवाल नहीं कर पाओगे? क्योंकि आपकी हिम्मत नहीं है सवाल करने की। आप सिर्फ सकारात्मक विषय को नकारात्मक कितने लोगों को सिलेंडर मिल रहा ये बताइए आप। ठीक है, सभी लोगों को मिल रहा है योजना में सिलेंडर 500 रुपए में। पूछो भाजपा से। ठीक है बानू जी 9 से 10 करोड़ लोग इससे लाभान्वित है। अन्य लोगों को तो मिल रहा है सस्ते में। कोई रेट बढ़ा है क्या? घरेलू गैस के सिलेंडर में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है। और आपकी सरकार में तो 3 सिलेंडर का व्यवस्था थी, चुनावी महीने में 1 सिलेंडर मिलेगा। 12 सिलेंडर की व्यवस्था थी आपके कार्यकाल में।
उत्तर अमित जी, प्रदेश में होली भानु फ्री जी मिला की क्या? आवाज को होली पहले दिवाली फ्री मिला क्या? ऊपर करिए, ठीक है भानु जी, ये तो ठीक है। पूछो। देश के किसानों के लिए तो किसान आयोग का गठन करना अति आवश्यक है और किसान विरोधी नीतियों के कारण 75 साल में कर्जा है, उद्योगपतियों के कर्जे माफ किए गए हैं, इसलिए कर्जा मारना अति आवश्यक है। और हम ये निवेदन करते हैं कि जैसे गौतम बुद्ध नगर की ग्रेटर नोएडा की सारी जमीन ले ली गई, तो वहां नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी के जितने किसानों की मांगे हैं, मांगों को पूरा कर दिया जाए। ये हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा और ये धरना और आंदोलन वापस ले लिया जाएगा। ठीक है। जय जय श्री राधे। ठीक है विकास जी। देखिए वो तो सिंपल आरती कह रहे जी, हमारी मांगों को मान लीजिए, हम नई दिल्ली जाना चाह रहे हैं, हमारी खाली मांगों को मान लीजिए आप लोग बस। सरकार गंभीरता से सारी मांगों पर विचार कर रही है और ये मान लीजिए कि जो संभव होगा सरकार हर वो काम करेगी जिससे किसान को उसका जीवन और आसान बनाया जा सके और निर्विघ्न पूर्व संचालित हो सके। इसका काम मोदी जी की सरकार बखूबी कर रही है और आगे भी करेगी, चाहे किसान आयोग की मांग हो। लेकिन और विकास जी अभी चाहे तो आपकी चिंता और बढ़ने वाली है, क्योंकि 6 तारीख के बाद पंजाब के किसान भी आने वाले हैं दिल्ली, उन्होंने भी देखिए, एमएसपी का जी। मांग को लेकर अड़े हुए नजर आ रहे हैं। मैं उसी पे ही अभी आए जा रहा हूँ। मैं ज्यादा दूर नहीं जा रहा हूँ, मैं पंजाब उसी पे आ हरियाणा जा के रहा हूँ। किसानों पर भी आइए। जो खनौरी बॉर्डर पर किसान जो बैठे हुए हैं और आप स्थिति देखिए, वहां पर डल्लेवाल जो आमरण अनशन कर रहे थे किसान नेता, उनको लुधियाना और पंजाब की पुलिस ने जबरन उठा करके हॉस्पिटल में एडमिट कराया और वहां से जबरन उठाया गया। ठीक है, और उनकी मांगे क्या हैं आप समझिए। जो खेत में मजदूर काम करते हैं उन्हें पेंशन मिले, क्या राज्य सरकार पेंशन नहीं दे सकती है? कृषि ऋण माफी हो, क्या राज्य सरकार ऋण माफी नहीं कर सकती है? पंजाब की कर सकती है, नहीं कर सकती? तो तमाम ऐसी चीजें हैं जो राज्य सरकार अपने स्तर पर, पंजाब की राज्य सरकार हल कर सकती है। मेरा आग्रह हमारे किसान नेता से और विशेषकर कांग्रेस पार्टी के साथी से, कभी बात करिए अपनी पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार से। क्यों वहां का किसान नहीं है? वहां किसान नहीं है। आपने 2 साल पहले एमएसपी पे वादा किया, वो पूरा करो एमएसपी पर वादा पूरा। आपने एमएसपी पर वादा किया है किसानों से कि एमएसपी की लीगल गारंटी देंगे, करो पूरा। अरे उसमें बिल्कुल क्या समस्या है? सर, हम तो वादा करेंगे, लेकिन आपने मेरा सवाल का जवाब नहीं दिया। क्यों आपकी हिम्मत और हैसियत नहीं है आम आदमी पार्टी से सवाल करने की? हिम्मत और हैसियत नहीं है कांग्रेस पार्टी की। हम लड़ रहे हैं, आप अपनी हिम्मत और हैसियत दिखाइए और प्रधानमंत्री से बोलिए और तारीफ बोलो। वहाँ का किसान नहीं है, धरा वहाँ पर के किसान बड़ा पीड़ित है किसानों के लिए और बात उस करेंगे आम किसान की आदमी पीड़ा को पार्टी से। हरिए, क्योंकि नहीं आप करेंगे, दूसरी अवतार हैं नहीं और करेंगे इनको आप। एमएसपी केवल पूरे देश के करेंगे। किसानों की बातचीत हो रही है भाई, ठीक है। वो पर्टिकुलर मीडिया वही करता है कि वो डालो। अरे भाई तो मैं वही कह रहा हूँ ना, पंजाब बॉर्डर पर बैठे हुए, खनौरी बॉर्डर पर बैठे हुए किसानों की मांगे मैंने बता दी आपको। अरे भाई अपनी हल निकालिए, आप लोग तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, कुछ हल निकलेगा। कांग्रेस पार्टी की आदत है आरती जी, वो सिलेक्टिव राजनीति करती जब है। केंद्र की सरकार सिलेक्टिव राजनीति संवेदनशील कर रहे होकर हैं, के किसानों पर भी एक किसानों सिलेक्टिव की राजनीति कर बातों रहे को हैं। सुनेगी और एमएसपी जैसे संजीदा मुद्दे पर, जिस पर जब गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और आज के वर्तमान प्रधानमंत्री और अवतारी एमएसपी कमेटी के अध्यक्ष थे, तब उन्होंने केंद्र को पत्र लिखा था कि एमएसपी की लीगल गारंटी मिल जाएगी। और जब आज वो उस दायित्व पर 11 साल से है, तब उसे क्यों नहीं पूरा कर रहे? ठीक है, कुछ तो मजबूरियां है ना, मजबूरियां विकास वही जी, कारपोरेट। जब 3 कृषि कानूनों की वापसी के बाद सरकार ने एमएसपी कानून के लिए एक कमेटी बनाई थी, इस कमेटी का आखिरकार क्या हुआ? अपना काम कर रही है, तमाम कमेटी सुनिए मेरा धैर्य है। आरती जी आप बात कर ले या अमित जी बात कर ले मुझसे। कैसे लगेगा इतनी जाड़ों में एक बार फिर से किसान सड़कों पर उतरेंगे, जो हमारा और आपका पेट भरते हैं? देखिए वहां अधिग्रहण को लेकर के और अधिग्रहण के मुआवजे को लेकर के जो विषय आया है, उस पर हमारी प्रदेश की सरकार
और उनके जो अधिकारी, हमारे प्रशासनिक अधिकारी, वो लगातार बात कर रहे हैं। और सकारात्मक दिशा में अगर बात नहीं हुई होती तो रोडों से किसान हट करके दलित प्रेरणा स्थल पर गए हैं प्रदर्शन करने। और उन्होंने हमें 6 तारीख तक का वक्त दिया है। 6 तारीख तक इस पर बृहद स्तर पर चर्चा करके जरूर कोई इसका हल निकालने का प्रयास करें। ठीक है, क्या एक हफ्ते में कोई सॉल्यूशन हो पाएगा, क्योंकि मामलों में कई सालों से चलते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी किसानों के प्रति संवेदनशील है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। वो किसानों के हित के लिए हमेशा संवेदनशील रहते हैं और जिस तरह से किसानों की मांगे हैं उस पर बाकायदा एक कमेटी बना के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में एक कमेटी बना के, चाहे उनके किसान आयोग की मांग हो, चाहे वो आपके यमुना एक्सप्रेसवे या जेवर एयरपोर्ट और किल में गई अधिग्रहित भूमि या आपके ग्रेटर नोएडा के में अधिग्रहित किसानों की भूमि के 4 गुना मुआवजे की मांग हो, और चाहे किसानों की अन्य मांगो, उसमें सरकार को चाहिए कि एक चाहे उनकी आपके ऋण माफी हो, क्योंकि किसान हमारे देश का अन्नदाता है। किसान बहुत मेहनत से फसलों को उगाता है और उसी का परिणाम है कि हमारा देश आज कृषि प्रधान देश कहा जाता है। तो उनकी मांगों को सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए सरकार को चाहिए कि इसमें त्वरित गति से एक कमेटी बना के निर्णय देना चाहिए। ठीक है। जिस प्रकार से भानु जी, थोड़ा सा समय लूंगी इस प्रश्न को आपसे पूछने के, क्योंकि 2 अलग अलग मांगे हैं। जो नोएडा के किसान है वो कहते हैं भूमि अधिग्रहण को लेकर हमारी मांगे पूरी करो। जो 64% मुआवजा कहा था वो दे दीजिए, 20% तक हमें जो डेवलपमेंट है यानी कि जो जगह चाहिए वो दे दिया जाए। दूसरी तरफ जो पंजाब हरियाणा के किसान है वो कह रहे हैं भाई हमको तो एमएसपी कानून लागू करो। अब तक जो दोनों में कोऑर्डिनेशन बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है, इसको थोड़ा क्लियर। अरे बिल्कुल एक ही बात है मैडम, सुनो, वो पंजाब के किसान कह रहे हैं कि हमारा जो किसान आयोग गठन करके हमारे एमएसपी लागू करने का तरीका बता दो, और जिनकी भूमि गई है ग्रेटर नोएडा में वो अपनी मांग लगा है। वो एक ही बात है और मांगे सब मानी पड़ेंगी। ये भी किसान ने निश्चय कर लिया है, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर की मांगे माननी पड़ेंगी, पंजाब की मांगे माननी पड़ेंगी, उत्तर प्रदेश की नहीं, पूरे देश भारत की मांग माननी पड़ेगी। क्यों कि हम वोट देते और वोट देकर हम जिताना जानते हैं, और जो हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम हराना भी जानते हैं। जय जय श्री। ठीक है अमित जी, अंतिम प्रश्न आपसे। जिस प्रकार से लगातार संसद का सत्र देखने को मिल रहा है, लेकिन सभी सत्र की कार्रवाई भी नहीं चल पा रही है। अब ये जनता और उसके साथ साथ किसान उम्मीद लगा रहे हैं कि संसद तक की ये मांग, ये बात पहुंचे उनकी। क्या ये विपक्ष काम करेगा? नहीं, विपक्ष काम करेगा। ये वही सरकार है जो विपक्ष के नेता तक किसानों को घुसने नहीं देती है। जब विपक्ष के नेता जो किसान नेता हैं या किसान लोग हैं, वो विपक्ष के नेता से मिलने जाते हैं अपनी मांगों को लेकर के, तो उनको रोक दिया जाता है। तो हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी उन्हें निकल करके गले लगाते हैं, स्वागत करते हैं, और उनकी मांगों का एक लंबी फेरिस्त लेकर, जिसमें एमएसपी की मांग प्रमुख है और भी बहुत सी उनकी मांगे हैं, सदन के पटल पर रखते हैं और परिचर्चा के लिए बात करना चाहते हैं। लेकिन सरकार सवालों से बचना चाहती है। सरकार क्या जवाब देगी कि जो 1.5 साल पहले इन्होंने कमेटी बनाई थी, वो कमेटी अभी तक किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंची। तो ये जिम्मेदारी सरकार की है और हम सवाल पूछेंगे, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है कि हम किसान जब हमारे पास लेकर के मुद्दे आते हैं, हमें पता है वो मुद्दे हैं, तो हम सदन में सवाल पूछेंगे। सवालों के डर से यह सरकार निरंतर अपने लोकसभा स्पीकर को नीचे से मैसेज करती है, कहती है सदन स्थगित। राज्यसभा में धनखड़ जी को मैसेज आता है नीचे से टेक्स्ट, सदन स्थगित। बस आंखों में इशारा हो गया। ठीक है विकास जी, अंतिम जी। देखिए आरती जी, मोदी जी की बिल्कुल स्पष्ट नीति है। उन्होंने किसानों की आय दोगुनी करने का स्वतः संकल्प लिया। ना ही किसी राजनीतिक दल ने इसके लिए आंदोलन किया, ना ही किसी किसान संगठन ने इसके लिए। ठीक है, वो आरोप 2022 तक हुई नहीं। अरे सर अब सुनिए भाई, बीच में नहीं, मेरा फाइनल कमेंट चल रहा है। या तो हाँ या तो ना। अमित जी
आपकी हैसियत नहीं, आप बता पाए 2003-4 से लेकर पर्सनल कमेंट नहीं, पर्सनल कमेंट नहीं, ठीक है। आपकी हैसियत नहीं है ना, यानी आपसे कुछ नहीं किया किसानों के लिए, छोटे किसानों के लिए कुछ नहीं किया, सिवाय भट्टा परसौल में यात्रा निकाल ले और यार किसानों की मांग मांगेगी सरकार विकास की। करके कौन सी बड़ी हैसियत है आपकी? ये भाई केंद्र की कितनी बड़ी सरकार हैसियत होने के है? बाद ठीक है, यात्राएं निकालते रहे, बहुत बड़ी हैसियत दिखा रहा है। तो ये कितनी बात बड़ी हैसियत है? नहीं। देखिए मेरा आग्रह है, अभी विकास जी, मेरा फाइनल कमेंट चल रहा था। हैसियत है? विकास जी जल्दी से भाई, जवाब आपका दीजिए। वादा था 2022 तक अरे भाई हम किसी को मना करिए आरती जी, या तो नहीं या तो हाँ। विवेक का ठीक है, कदर नहीं विकास जी, होता मेरे चलिए। साथी लोग। ना क्यों तो ना ठीक है विकास जी, ठीक है। आरती जी, हर समस्या का समाधान मोदी जी की सरकार ने दिया है, किसानों को भी उनकी हर समस्या का समाधान मोदी जी की सरकार देगी, ये तय है। और बिल्कुल, मैं एक हफ्ते के बाद पता चल जाएगा। ठीक है पंकज जी, लास्ट कमेंट। ठीक है, देखिए क्या किसानों जो देश के 11 करोड़ किसान हैं, तो ये मान के चलिए मोदी जी इसके लिए कृत संकल्पित है और एक राष्ट्रीय नीति किसानों के लिए बनेगी जो सभी किसानों के लिए लागू होगी, सभी किसान वर्गों के लिए लागू होगी। प्रधानमंत्री मोदी को चाहिए कि एक राष्ट्रीय नीति बनाए जिसमें किसानों की सभी समस्त मांगों का समावेश होकर सके और उसका शीघ्र पटाक्षेप हो सके। ठीक है, आप सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस प्रकार से पश्चिम यूपी में ग्रेटर नोएडा समेत आसपास के 20 जिलों के किसान दिल्ली आने के लिए चल पड़े थे और जिसके बाद आज कई तरह के माहौल देखने को मिला, कहीं जाम देखने को मिला, कहीं किसानों का गुस्सा देखने को मिला। लेकिन जो किसानों की मांग है, जो एक हफ्ते का समय दिया गया है किसानों की ओर से, क्या सरकार से बात बनेगी, वो देखना काफी दिलचस्प होगा। प्राइम डिबेट में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी।